क्या हुआ? ये देखो, ये मैसेज देखो। रूबी ये तो अच्छी बात है ना, तुम ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कुछ हो गया है। मैं कितना डर गया था। चलो अच्छी बात है, तुम्हारा ऑडिशन क्लियर हो गया। मैंने कितनी मेहनत करी थी इसके लिए। हाँ, और अच्छी मेरा बात है। सिलेक्शन हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। 3 दिन बाद मुंबई बुला रहे हैं। हाँ, कितना कुछ करना होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं 3 दिन के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, जितनी भी शॉपिंग वगैरह करनी है सब करवा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं मेरी हेल्प करते, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, पुश नहीं करते ना, तो मैं कभी इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है रूबी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारा साथ दे रहा था। और ये मेरा फ़र्ज़ है। दुनिया में हर एक पति का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी पत्नी को आगे बढ़ाए, जो वो करना चाहते हैं उसे करने दें। फिर हर लोग करते नहीं हैं। शादी के बाद सारे सपने लड़कियों को दबा लेने पड़ते हैं मन में। कोई भी सपना पूरा नहीं होता, एक ही सपना पूरा होता है, पति का खाना, घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश। बस एक ही सपने देखने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, आपका सपना तो पूरा हुआ। मैं बता नहीं सकती, मैं अंदर से कितनी खुश हूँ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही अपनी खुशी। अरे खुश तो होगी, बचपन से तुम्हारा सपना था, इतनी बड़ी हो गई हो और वो सपना आज जाके पूरा हुआ है। थैंक यू कान्हा जी। अरे मैं मम्मी को बताती हूँ। मेरा फोन मैं फोन करके आती हूँ। मैं भी अपने दोस्तों को बता देता हूँ। हाँ। अरे आ गया तो चल, बढ़िया है यार। तू हमेशा मेरा साथ देता है, पता चला ना तुझे? हाँ, मैंने सुना है कि भाभी जी एक्ट्रेस बन गई है। हाँ, उसका ऑडिशन क्लियर हो गया। ये सब छोड़ तू। ये ले मिठाई का। देखो भाभी जी का तो अच्छा हो गया, पर भाई अपने बारे में तो सोच। अरे अपने बारे में क्या सोचना भाई, मेरी जिंदगी में बदल गई। वो हीरोइन बन गई, समझ ले मैं भी हीरो बन गया। अरे भाई तुझे कुछ नहीं पता, तो बड़ा मासूम और भोला है। अभी तूने 2 केस हुए होंगे हाल ही में, हैदराबाद में जो टीचर थी और यूपी में जो वो है IAS ऑफिसर। अरे ये सब तो देख होता रहता है, समाज में लाखों करोड़ों लोग हैं, कुछ ऐसे भी निकलती हैं, लेकिन रूबी ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। देख भाई, सबको ना ऐसे ही लगता है कि लड़कियां अच्छी हैं, अगर वो भी तो किसी की पत्नी थी जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि अच्छी होंगी, पर बाद में क्या हुआ। छोड़ यार मनी ये सब, तू आज खुशियों का दिन है, ये सब नहीं सोचते। तुम भी खाएगा, मैं तेरी भाभी को बोल के चाय बनवाता हूँ। हो गई पैकिंग? हाँ जी, सारी पैकिंग हो गई। चलो अच्छा है। कल सुबह की फ्लाइट है? हाँ, कल सुबह की फ्लाइट है और मैंने तुम्हारे ना सारे कपड़े अलग सेट करके रख दिए हैं, ठीक है? तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई दिक्कत हो मुझे तुरंत फ़ोन कर देना, मैं तुरंत बता दूंगी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। किचन में भी हर एक चीज़ परफेक्ट रखी हुई है और सब पे मैंने पर्ची लगा दी है, समझे? हाँ सही है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा, बस यही सोच रहा था। अरे क्या होगा, मैं तो कहती हूँ एक अच्छी सी मेड लगा लेना खाना बनाने के लिए, ताकि तुम्हें खाने की दिक्कत ना हो। क्योंकि अचानक हुआ ना सब कुछ, तो मैं प्लान नहीं कर पाई, लगा नहीं पाई किसी को। कोई बात नहीं, तुम उसी होटल में रहोगी ना जहाँ की बुकिंग है? हाँ बाबा, वहीं रहूंगी, और कहाँ रहूंगी। नंबर पे रिचार्ज है ना, वो ऑफ तो नहीं होगा? क्या बात कर रहे हो, अभी पिछले महीने तुमने रिचार्ज किया पूरे 1 साल का, तो कैसे बंद हो जाएगा? हाँ नहीं, बस सोच रहा था ऐसे ही ना। अरे ये देखो ना कैसी कैसी रीलें आ रही हैं कि यूपी के एक पति ने अपनी पत्नी को IAS ऑफिसर बनाया और पत्नी ने उसे छोड़ दिया किसी और के लिए। और फिर एक हैदराबाद की न्यूज़ आई, बेकार सी न्यूज़ है। एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसे टीचर बनाया, उसने एक दूसरे टीचर से शादी कर ली। बेकार की न्यूज़ है, तुम इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए और मैं ला दूँ? हाँ नहीं, कुछ चाहिए नहीं। वो मैं ये कह रही थी कि अलमारी में रख देती हूँ सारे कपड़े। अरे नहीं, क्यों अलमारी में क्यों रखने हैं, लेके जाओ ना, ये तो तुम्हारे सारे फेवरेट कपड़े हैं। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि रहने देती हूँ, क्या करूँगी जाकर। रूबी क्या हुआ, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी क्या?
नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी। बस मैं वैसे ही सोच रही हूँ क्या करूँगी इस एज में भी जाके। खुद सोचो ना, अच्छा खासा घर परिवार है, अच्छा खासा तुम कमाते हो, और इस एज में कौन से सपने, कौन सी चीज़ें। हाँ छोड़ो, कोई बात नहीं। नहीं रूबी, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिला है, आपको जाना चाहिए। मैं तो बस फालतू की बकवास कर रहा था। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने सोच लिया और अपना मन बना लिया है। अरे मन कुछ नहीं होता, ठीक है आप जाओ, मैं पैक कर देता हूँ। और ठीक है, मैं सुबह खुद एयरपोर्ट छोड़ने चलूँगा आपको। एयरपोर्ट तक आ सकता हूँ ना? जय, तुम्हें पता है इस रिश्ते से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये ऑफर्स, ये चीज़ें, ये अपॉर्चुनिटी, सबको ठुकरा सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए, इस रिश्ते के लिए। वो रूबी, पता है क्या, वक्त हमें बदलना भी सिखा देता है, और इंसान जो पहले बोलता है वो बाद में कुछ और ही करता है। हाँ, लेकिन फिर भी आपको मुंबई जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप समय के साथ बदल भी जाओगे ना, तो मुझे उस बात का कोई भी अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया इस रिश्ते में। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आप में वो क्वालिटी है, आपको सक्सेस मिला, मुझ में वो नहीं है तो मुझे नहीं मिला। अब हर एक इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना, लेकिन मुंबई जाना बहुत ज़रूरी है। आज आपके लिए मैं ज़रूरी हूँ, क्या पता कल वो सपने ज़रूरी हों। ज़िंदगी एक बार मिलती है, वो जीना चाहिए हर एक इंसान को। मुझे पता है, मेरे दोस्त का कॉल आया था, उसने कुछ बैकी बातें करी, मैं उसकी बातों में आ गया, लेकिन इतनी तो समझ है मुझ में कि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। और अगर आप फेमस होकर बदल भी गए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तो खुश रहूँगा कि वो कभी मेरी पत्नी हुआ करती थी। देखो, तुम्हारी दोनों बातें सही हैं, लेकिन अगर भगवान आके मुझे बोले कि मैं तेरी याददाश्त गायब कर रहा हूँ और तू भूल जाएगी और तुझे उसके बदले बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो वो मैं कभी नहीं चाहूँगी। उस पैसों का मैं क्या करूँगी जिस याददाश्त में तुम नहीं रहोगे। और अगर फेमस होने के बाद, उस नए टाइम के आने के बाद ज़माने में मैं बदल गई और मैंने अपना प्यार बदल दिया, तो मुझे उस ज़माने में नहीं जाना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। और दुनिया, समाज सब सही कहते हैं, ये जो न्यूज़ आती है, चीज़ें आती है, सब रिलेट करता है। लोग ऐसा करते हैं, बदल जाते हैं, अपना पास्ट, अपनी वो मेहनत, अपना वो वक्त भूल जाते हैं जो किसी और इंसान ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया होता है। तो मैं नहीं जाऊँगी। रूबी, तुम्हारा जाना ज़रूरी है, ठीक है? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बदलो या ना बदलो, आप मेरे लिए वही रहोगे, ठीक है? और आप मुंबई जाओ, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, ठीक है? और ऐसा करेंगे ना, थोड़े टाइम बाद अगर आपको सक्सेस मिला तो मैं खुद आपके साथ मुंबई शिफ्ट हो जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, बस मैंने मन बना लिया बस। नहीं रूबी, ऐसा नहीं होता। आप अपने स्ट्रगल के दिन याद करो। शादी से पहले से आप स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो। कितनी स्ट्रगल करी है आपने, गर्मी में, बरसात में, ठंड में, कितनी वीडियोज बनाई, इतने लोगों को भेजा, क्या कुछ नहीं किया आपने इसे पाने के लिए। और आज जब आपको मौका मिला है तो आप छोड़ रहे हो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ या मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी। नहीं, अपने सपनों को जीना चाहिए। अगर मुझे भी कोई अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं फॉर श्योर उसे ग्रैब करूँगा। मैं आपके लिए या किसी के लिए उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी है और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। जो मैं खुद करूँगा मैं आपसे भी वही करने के लिए बोल रहा हूँ, और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती अपनी ज़िंदगी जीने में, ठीक है? ठीक है, चलो तुम मेरे साथ मुंबई चलो, 2 दिन रुक के फिर आ जाना। हाँ, ऐसा करते हैं, मैं अपने भी टिकट कर लेता हूँ, क्योंकि वैसे ही मेरा थोड़े दिन मन नहीं लगेगा यहाँ। हाँ ठीक है, तुम अपनी टिकट भी कर लो। हाँ, और जब मैं मुंबई से वापस आऊँगा ना, उसके बाद मुझे डेली दिन में 100 कॉल तो चाहिए कम से कम, ठीक है? हाँ, 24 घंटे में 100 कॉल्स हो जाएंगे ना? हाँ काफ़ी है इतने। आगे ज़रूरत होगी तो मैं बढ़ा दूँगा, ठीक है? मैं टिकट कर लेता हूँ। ठीक है।